बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि नॉर और नैंड गेट के साथ किसी दूसरे को कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। नैंड और नॉर बोथ आर यूनिवर्सल गेट्स। व्हाट डज यूनिवर्सल गेट्स मींस? इट मींस कि इसके जरिए से हम किसी भी डिजिटल सिस्टम को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक इन्वर्टर को नैंड गेट के जरिए से कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है? दोनों इनपुट्स को शॉर्ट करने के बाद उसको नैंड गेट से पास करें तो वो इन्वर्टेड फॉर्म में आती है हमारे पास। इसी तरीके से एंड को अगर हम नैंड के बाद एक इन्वर्टर लगा दें और को कैसे इन्वर्ट किया जाता है? अगर हम नैंड से पहले दो इन्वर्ट यानी इन्वर्टेड इनपुट्स दी जाएं। सो एक्स बार और वाई बार की फॉर्म में से दिस इज एक्स बार वाई बार होल बार, इसके ऊपर डिमॉर्गन्स रूल यूज करें। सो एक्स बार डॉट वाई बार होल बार जो है वो किसके इक्वल होगा? एक्स डबल बार प्लस वाई डबल बार एंड दैट इज इक्वल टू एक्चुअली एक्स बार। सो दिस इज इक्वल टू एन ऑर गेट। अब हम देखते हैं कि ऑर गेट नैंड गेट के कौन से दो सिंबल्स हैं। एक सिंबल है जो हम एंड के बाद एक बबल लगाते हैं, सो एंड इन्वर्टेड सिंबल, और दूसरा सिंबल है इन्वर्टेड और यानी इन्वर्टेड इनपुट और गेट। और गेट को जो इनपुट दी जाती है उसको इन्वर्ट करके दी जाए, तो ये भी एक नैंड गेट को रिप्रेजेंट करता है। यानी दिस इज एक्चुअली दिस सिंबल शोज दिस एक्सप्रेशन एक्स बार प्लस वाई बार प्लस वी बार। इसके ऊपर अगर हम डिमॉर्गन्स रूल यूज करें तो डिमॉर्गन रूल क्या कहता है? एक्स डबल बार डॉट वाई डबल बार डॉट वी डबल बार होल बार। ठीक है, तो ये डबल बार को कैंसिल कर देंगे एंड विल लेफ्ट विद एक्स वाई वी होल बार। So this is how this shows a NAND gate. ठीक है, हम देखते हैं टू लेवल इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जा सकती है। टू लेवल इम्प्लीमेंटेशन से मुराद ये है कि एक लेवल में हमारे पास कुछ गेट्स हैं और दूसरे लेवल में हमारे पास कुछ गेट्स हैं। तो आमतौर पर सम ऑफ प्रोडक्ट जो एक्सप्रेशन हैं उनको हम एंड और से इम्प्लीमेंट करते हैं। यानी पहले लेवल में हमारे पास एंड गेट्स होते हैं, दूसरे लेवल में हमारे पास और गेट्स होते हैं। एंड और वो जो इम्प्लीमेंटेशन है इसको नैंड से बड़ी आसानी के साथ डील किया जा सकता है। क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक एग्जांपल है ए बी और ए बी प्लस सी डी, ए बी एंड गेट सी डी एंड गेट, और उनके आउटपुट को हमने और गेट के साथ मिलाया हुआ है। हम इसको नैंड में इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर क्या करते हैं कि पहला जो एंड है उसको हमने नैंड से बदल दिया, इसको भी हमने नैंड से बदल दिया, और दूसरे और से को इन्वर्टेड और से बदल दिया। एंड दिस इन्वर्टेड और इज इक्वल टू नैंड, दिस इज ऑलरेडी नैंड। दूसरा तरीका ये है कि दो इन्वर्टर लगा दें, एक इन्वर्टर दूसरा इन्वर्टर, दो इन्वर्टर एक दूसरे के इफेक्ट को वैसे भी कैंसिल कर देते हैं, तो इससे एक्सप्रेशन या लॉजिक के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक इन्वर्टर को इस एंड गेट के साथ कर दें, ये नैंड बन जाएगा, और दूसरा इन्वर्टर जो है और ये जो दूसरा इन्वर्टर है इसको और गेट के साथ कर दें, ये इन्वर्टेड इनपुट और गेट हो जाएगा एंड दिस इज नथिंग बट एन एंड गेट। सो इस तरीके से हम एक एंड और इम्प्लीमेंटेशन को जो पहले से ही सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में होती है बहुत आसानी के साथ नैंड इम्प्लीमेंटेशन में बदल सकते हैं। एक और मिसाल लेते हैं, हमारे पास एक्सप्रेशन है, मिन टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 7। तो इसलिए हमारे पास जो ग्रुप्स बनेंगे वो ये एक 4 का ग्रुप है, 2 का ग्रुप और 2 का ग्रुप। 4 के ग्रुप का आउटपुट जी, 2 के ग्रुप का आउटपुट एक्स वाई बार और एक्स बार वाई। तो सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने लिखा। अब सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में लिखने के बाद पहले लेवल को आप नैंड गेट से बदल दें और दूसरे लेवल को इन्वर्टेड इनपुट और से, और इन्वर्टेड इनपुट और इज नथिंग बट ए नैंड गेट। सो इस तरीके से हम बहुत आसानी के साथ नैंड इम्प्लीमेंटेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या है कि जब भी आपके पास कोई एक्सप्रेशन गिवन हो, कोशिश करें इसको सिंप्लीफाई कर लें इनटू सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में। और ए नैंड गेट फॉर ईच प्रोडक्ट टर्म आमतौर पर किस वजह से होती है? एंड की वजह से होती है। तो जो भी प्रोडक्ट टर्म है उसको हम नैंड से बदल दें, और द इनपुट्स टू ईच नैंड गेट आर द लिटल्स ऑफ द टर्म।
और उसके बाद सिंगल नैंड गेट फॉर द सेकंड सम टर्म, जो सम के ऊपर अभी बस और आ रहा था उसको भी आप एक नैंड से बदल दें, सारे नैंड से अभी आसानी के साथ बदल जा सकते हैं। मल्टी लेवल नैंड गेट्स कैसे काम करेगा, उसमें भी यही रूल कारफरमा होगा कि एंड और लॉजिक को आप नैंड लॉजिक से बदल दें। एंड को कैसे बदलेंगे, नैंड प्लस इन्वर्टर, जहाँ पर भी एंड है वहाँ नैंड लगा दें और एक इन्वर्टर लगा दें। और को कैसे बदलेंगे, इन्वर्टर प्लस और, तो इस तरह वो नैंड के अंदर चला जाएगा। हम देखते हैं एग्जांपल, ये हमारे एंड और लॉजिक है, यानी मल्टी लेवल एंड और लॉजिक है। तो हमने क्या किया, जहाँ जहाँ एंड है पहले लेवल के अंदर उसको हमने नैंड से बदल दिया, जहाँ और है उसे इन्वर्टेड इनपुट और से बदल दिया। इसी तरह इसको हमने नैंड किया, इसे इन्वर्टेड इनपुट। और अगर आप गौर से देखें तो दरमियान में हमारे पास दो इन्वर्जन आ रहे हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगी तो ये पहले वाला सर्किट ही बनेगा, यानी दोनों सर्किट इक्वलेंट, अगर चाहिए नैंड के जरिए से इंप्लीमेंट हुआ है और पहले वाला एंड और के जरिए से इंप्लीमेंट हुआ है। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल लेते हैं एंड और की। सपोज फॉर एग्जांपल हमने पहले भी देखा, पहले लेवल में हमारे पास एंड गेट्स हैं, इसको आप नैंड से बदल दें। और इस तरह दूसरे लेवल में हमारे पास और है, इसको इन्वर्टेड इनपुट और से बदल दें। सो दिस इज नथिंग बट ए नैंड गेट, these are already NAND gates। और इसकी इनपुट की हम इन्वर्ट कर लेते हैं, ये भी एक NAND गेट बन जाएगा। और इसके आउटपुट के ऊपर हमें एक इजाफी इन्वर्टर लगाना पड़ेगा जब हम इसको एक NAND गेट में बदलेंगे। सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट एंड और गेट्स इनटू NAND गेट। इसी तरीके से किसी भी NAND लेवल लॉजिक डायग्राम जो है जिसमें सारे NAND गेट्स यूज हो रहे हो, इसको वापस हम एंड और लॉजिक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, उसकी जो अल्टरनेट लेवल्स हैं उसके अंदर NAND को इन्वर्टेड इनपुट और गेट से बदल दें, और उसके बाद ये वाले जो इन्वर्जन है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और विल गेट एंड और लॉजिक।